अब बात भारत के पावर पंच की। आज आधुनिकता के इस दौर में भारत हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की सोच और उनके विजन ने हर सेक्टर में भारत को दुनिया के टॉप देशों की कतार में ला खड़ा किया है। और अब विंड पावर कैपेसिटी के क्षेत्र में भी भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जिससे न सिर्फ देश की बिजली आपूर्ति पूरी होगी बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। ये बदलते भारत की सुनहरी तस्वीर है। ये भारत की पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ते कदम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पहल है, जिसकी वजह से भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में नित नए आयाम गढ़ रहा है। विंड पावर कैपेसिटी में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसका खुलासा क्रिसिल की रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 साल में भारत की विंड पावर कैपेसिटी 2 गुनी रफ्तार से बढ़ने वाली है और साल 2027 तक भारत की विंड पावर कैपेसिटी लगभग 63 गीगावाट हो जाएगी। क्रिसिल रेटिंग्स के अनुसार देश में 30 गीगावाट से अधिक हाइब्रिड परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनके अगले 2 से 4 सालों के भीतर चालू होने की उम्मीद है और ये विंड पावर कैपेसिटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगी। विंड पावर कैपेसिटी के बढ़ने से देश में बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार देखने को मिलेगा। सौर ऊर्जा और बाकी ऊर्जा के स्रोतों पर दबाव कम होगा, जिसके लिए मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। ये मोदी सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि आज की तारीख में भारत पवन ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान यानी NIWE के माध्यम से पूरे देश में 800 से अधिक पवन निगरानी स्टेशन स्थापित किए हैं। भारत की विंड पावर कैपेसिटी आज की तारीख में 48.16 गीगावाट है। केंद्र सरकार सौर ऊर्जा के अलावा अन्य विकल्पों को भी बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत देश के अपतटीय क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए पैकेज और वित्तीय प्रोत्साहन देने को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए निजी फर्मों और विदेशी कंपनियों को टैक्स में छूट, उपकरणों के लिए आयात शुल्क में छूट, विंड टरबाइन और अन्य उपकरणों के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क से मुक्ति जैसे कदम उठाने पर विचार कर रही है।